प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में बात करता हूँ क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 3.1। 3.1 में हमें दूसरी सवाल पढ़ना है। आज दूसरे सवाल में क्या पूछा हुआ है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदी तथा एक बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 में खरीदी। इसी को ज्यामितीय अर्थ में व्यक्त करना है। ठीक, चलिए इसका बीजगणितीय रूप निकाल लेते हैं। इसको हल करते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में दिया गया है, तो मान लेते हैं। माना बल्ले की कीमत और गेंद की कीमत। माना एक बल्ले की कीमत इक्वल टू x रुपये तथा एक गेंद की कीमत से y रुपये मान लेता हूँ। तो सवाल में दिया क्या गया है, 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदा 39 रुपये में। एक बल्ला x रुपये में खरीद रहा है, 3 बल्ला कितने रुपये में खरीदे प्रश्न अनुसार। ऐसे अच्छे ढंग से लिखिएगा एग्जाम में। प्रश्न अनुसार 3 बल्ले 6 गेंद 3x + 6y = 39 रुपये में। इसमें कामन है, 3 कामन लेते हैं। x + 2y = 3900। 3 को इधर भेजेंगे तो बट्टे में चला आएगा। x + 2y = 3 से कटेगा, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 1300। समीकरण फर्स्ट। और क्या दिया हुआ है, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंद द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार हमें क्या दिया गया है, उसी प्रकार का एक बल्ला 3 गेंद। एक बल्ले की कीमत हमने x माना है, तो एक बल्ला x + 3 गेंद 3y = 1300 रुपये में। समीकरण 2। दोनों समीकरण हमें मिल गए। इसका मतलब बीजगणितीय रूप मिल गया। अब चलते हैं ग्राफीय रूप निकालते हैं। ग्राफीय रूप निकालने के लिए हमें समीकरण 1 से पॉइंट निकालेंगे। दोनों समीकरण 1 से 2 पॉइंट निकालेंगे, समीकरण 2 से भी। चलिए अब इसमें दूसरे तरीके से पॉइंट निकालना बता देते हैं। समीकरण है x + 2y = 1300 रुपये। x और वैल्यू को दो वैल्यू ज्ञात करना है। यदि हम x की वैल्यू मान लो कुछ मानते हैं, पहले y की वैल्यू मान लेता हूँ 0। यदि y की वैल्यू 0 मानता हूँ तो ये 0 पूरा हो जाएगा, x = 1300 रुपये बचेगा। यदि y की वैल्यू 0 मान लूँ तो 1300 हो रहा है। यदि x की वैल्यू 0 मान लो तो x की वैल्यू 0 मान लो, 2 इधर आएगा, बट्टे में 650 होगा। इसको p = 1350, सॉरी 1300, 0, 2 एक पॉइंट, q = 0, 650। दोनों पॉइंट हमें मिल गए। अब बात करता हूँ समीकरण 2 से। 2 पॉइंट समीकरण 2 से भी निकालना है। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है, x + 3y = 1300। इससे भी 2 पॉइंट निकालना है हमें। दो पॉइंट क्या होगा, यदि x की वैल्यू हम रख देते हैं
मान लो वाई की वैल्यू 0 इसमें भी रख देते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा 1300 रुपये। 1300 वाई की वैल्यू 0 ऊपर 1300। यदि हम मान लो एक्स की वैल्यू 0 मानता हूँ तो इधर बट्टे में 3 जाएगा, कटेगा नहीं। चलिए अब हम मान लेते हैं वाई की वैल्यू ही मान लेते हैं। वाई की वैल्यू यदि 100 मान लेते 300 होगा, इधर जाएगा -1000 बचेगा। वाई की वैल्यू 100 मान लेता हूँ, 100 का 3 से गुणा होगा 300, इधर जाएगा माइनस में 1300 में 100 चला 300 चला जाएगा, 1000 बचेगा। ये भी दोनों पॉइंट बन जाए। आर एस मान लो इसको, आर की वैल्यू 1300 कामा 0, एस की वैल्यू 1000 कामा 0 सॉरी 100। हम चलते हैं ग्राफ बनाते हैं इसको। ग्राफ पेपर में कैसे दर्शाया जाता है जिसको भी दिखा देते हैं आपको। हमारा ग्राफ हम ड्रा कर लेते हैं। इसमें दोनों प्लस में है ना तो प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे। अच्छे से बना लेते हैं पहले। तेरह सौ है ना तो लंबा पड़ेगा, 100 का गैप मानेंगे। सॉरी एक्स एच वाई एच 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 तो आ गया प्लस 1300। इसमें प्लस प्लस रहेगा पूरा, प्लस प्लस की ज़रूरत ही है हमें। 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 तक हमने बना लिया। पहली पॉइंट में क्या आया था? पहली पॉइंट में हमें आया था, इसमें देख लेते हैं 1300 कामा 0, 1300 कामा 0, एक्स अक्ष पे 1300 वाई अक्ष पे 0, तो यही पे आएगा 0 यहाँ है, एक्स अक्ष पे 1300। और दूसरी पॉइंट में क्या मिला था? 0,650, 0,650, 600 यहाँ 50 बीच में, तो इस दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। जीरो कामा 650 एक क्यों रहा? 0,650 ये आर रहा 1300 कामा 0। समीकरण क्या था? x + 3y = 1300। और दूसरे पॉइंट से हम निकाल लेते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट में क्या दिया है? 1300 कामा 0, 1300 कामा 0 यही होगा। दूसरा क्या दिया हुआ है? 1000 कामा 100, 1000 कामा 100 यहाँ आएगा। इस दोनों पॉइंट को मिला देते हैं, इस दोनों पॉइंट को इसे मिलाएंगे तो यहाँ 1000 कामा 100 आ था। पी बी क्यू आर क्या मान रखे थे? आर इथायस। आर में क्या हुआ था? 1300 कामा 0। समीकरण क्या था दूसरा वाला? x + 3y = 1300, x + 3y = 1300। इसमें 2y था पहले वाले में। बस हमारा ग्राफ बन के तैयार है। अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए बात करता हूँ सवाल नंबर 3 की। सवाल नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है? सवाल नंबर 3 में हमें दिया हुआ है 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 16
160 था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको भी हल करता हूँ। सेब और अंगूर की बात किया है। सवाल नंबर 3, इस प्रश्नावली की लास्ट सवाल इसमें दिया हुआ है। मान लेते हैं सेब का मूल्य, सेम वैसी सवाल। माना 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य इक्वल टू x रुपये। 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य भी मान लेते हैं इक्वल टू y रुपये। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया हुआ है? दो केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 रुपये। समीकरण फर्स्ट। 2 केजी अंगूर और 1 केजी सेब का मूल्य 1600 रुपये, 16 मतलब 160 रुपये है। द्वितीय शर्तानुसार 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये है। द्वितीय शर्तानुसार हमें क्या दिया हुआ? 4 किलो सेब, 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। इसमें भी 2 कॉमन है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 300, 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। समीकरण 2। चलिए अब दोनों समीकरण से हम पॉइंट निकाल लेते हैं। ज्यामितीय रूप बीजगणितीय रूप आ गया। अब ज्यामितीय रूप निकालने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से पॉइंट प्राप्त कर लेता हूँ। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई इक्वल टू 160, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू मानेंगे या वाई की वैल्यू मानेंगे तो दोनों वैल्यू निकल आएगी। 2 वैल्यू निकालना है। चलिए पहले मान लेता हूँ वाई की वैल्यू मान लो 0 मान लोगे तो वाई की वैल्यू 0 मानोगे तो बटे में आएगा 80 बचेगा। यदि एक्स की वैल्यू मान लो 0 मान लिया तो वाई की वैल्यू 160 आएगी। एक्स की वैल्यू 0 हो गया, पूरा 0 होगा, वाई की वैल्यू 160। ठीक। तो दूसरे समीकरण से, दोनों समीकरण से हमें निकाल लेना है एक्स और वाई की दो मान। दूसरे समीकरण से हम, दूसरा समीकरण है 2x प्लस वाई इक्वल टू 150। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू रखेंगे तो दोनों मान हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए वाई की वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं, यदि वाई की वैल्यू 0 एक्स की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें वाई की वैल्यू पूरा चला जाएगा। वाई की वैल्यू 150 प्राप्त होगी। यदि वाई की वैल्यू 0 मान लो तो एक्स की वैल्यू हमें बटे 2, 150 बटे 2 75 प्राप्त होगा। दोनों वैल्यू प्राप्त हो गई। 0 का मैं 150 और यस हम मान लेते हैं 75 का मैं 0, और हम इसको पी मान लेता हूँ। इसको क्यों, इसको आर माना था, इसको यस। पी की वैल्यू 80 का मैं 0 और क्यों की वैल्यू 0 का मैं 160। दोनों मान हमें निकल आए। चलता हूँ इसको भी ग्राफ में ड्रा कर देता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया दोनों सवाल हल कराने में। सवाल नंबर 3 भी प्रथम चतुर्थांश में है, लंबा बनेगा इसका भी, क्योंकि 180 तक गया है। 20-20 का गैप मानना पड़ेगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक, कितने तक मानना है? 80, 160, ठीक, 150।
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 40 60 80 100 120 140 160 180 180 तक आई। इधर भी 20 40 60 80 100 120। पहला पॉइंट क्या है पी 80,0 80,0 यहाँ आएगा। क्यों क्या दिया हुआ है 0,160 0,120 140 160 0,160 तो यहाँ हुआ। दोनों को मिटा देते हैं। पी गया था 80,0 0,160 पी क्यों समीकरण 2x + y = 150 2x + y = 160 समीकरण 2 की 0,150 यहाँ आएगा। दूसरा पॉइंट 75,0 75,0 सॉरी 70 गड़बड़ हो गया ना सॉरी यहीं से बीच में आएगा 70 इसी के बाद आएगा 75 ये मान लेते हैं 75,0 यहीं आएगा। इस दोनों को भी मिला देते हैं। पी क्यों था ए वाले पॉइंट को आर मान लेते हैं 0,150 इसको एस मान लेते हैं 75,0 ये रहा हमारा मान। समीकरण था 2x + y = 150 2x + y = 150 दोनों समीकरण का ग्राफ बना दिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग सवाल को अच्छे ढंग से हल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और हमारे इस चैनल को स्टडी एंड शेयर मैथ को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास।